नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोटपुतली के बाद आज चूरू में चुनाव सभा को संबोधित करने आए। चूरू शेखावाटी के बीचों बीच एक तरफ सीकर लोकसभा क्षेत्र, एक तरफ झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र। वीरों की धरती, सैनिकों की धरती, किसानों की धरती और 3 लोकसभा सीटों को साधने के लिए जो एक किसान वर्ग का इलाका है, जाट बहुल्य इलाका है, यूँ कह दूँ सीधे तो मैं, वहाँ पर आकर उन्होंने आज रैली को संबोधित किया। बातें तो वही थी लगभग कांग्रेस का भ्रष्टाचार, वंशवाद वगैरह वगैरह सब बातें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, विधानसभा चुनाव से लेकर आज तक पहली बार मुसलमानों को लेकर कोई बात चुनाव सभा में कही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि चूरू, सीकर, झुंझुनू तीनों लोकसभा क्षेत्रों में, खासतौर पर फतेहपुर शेखावाटी में और झुंझुनू से एक बार कैप्टन अयूब खान सांसद भी रहे हैं, तो इसलिए इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोटों का जो महत्व है, आज पहली बार नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने मुसलमानों का जीवन संवारा है। हमने 3 तलाक के मुद्दे पर न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का जीवन संवारा है, उन पिताओं का जिनकी बेटियां तलाक लेकर घर आ जाती थी, उन माताओं का जिनकी बेटियां घर आकर बैठ जाती थी, उन भाइयों का जिनकी बहनें, ऐसे एलोबरेट करके पहली बार, मैंने तो विधानसभा चुनाव से आज तक, मुझे समीक्षा करते इतना टाइम हो गया, पहली बार कैटेगरिकली मुस्लिम वोटर को संबोधित करके, मुस्लिम वोटर के सामाजिक पारिवारिक जीवन को संबोधित करके प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार किए हुए काम को गिनाया भी और उनको इम्प्रेस करने की कोशिश की, वोटों को बीजेपी की तरफ मोड़ने की कोशिश की। बाकी भ्रष्टाचार को लेकर जो कुछ वो कहते रहे हैं, फिर आज फिर कहा और लोगों से पूछा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करूं नहीं करूं, और लोगों से हामी भरवाई। एक और महत्वपूर्ण बात ये हुई कि देवेंद्र झाझड़िया, जो प्रत्याशी हैं, पैरा ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं, उन्होंने भाषण दिया छोटा सा, प्रधानमंत्री के साथ अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी, लेकिन उन्होंने भाषण में एक बात ऐसी कही जिससे पूरी पिक्चर को ट्विस्ट करने की कोशिश की, उन्होंने बताने की कोशिश की, एक नज़रिया पेश कर दिया एक लाइन में उन्होंने। वो नज़रिया ऐसा कि मैं यहाँ मंच पर हूँ, राजनीति कर रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ और मेरी माँ खेत में फसल काट रही है। एक सेंटेंस, लेकिन उसने एक भावुक अपील कर डाली। आइए सुनते हैं क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कहा देवेंद्र झाझड़िया ने। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है, और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था, मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। लोकसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून भी संसद ने पारित कर दिया है। कांग्रेस के एक सांसद के पास से एक जगह पर से 300 करोड़ का खजाना मिला है, और क्या क्या होगा वो तो अभी खोजना है। 10 साल में अकेले ईडी ने भ्रष्टाचारियों से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। और मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों ने जिंदगी जेल में बितानी चाहिए कि नहीं बितानी चाहिए? मैं तो किसान परिवार से हूं, आज मैं यहां बैठा हूं, मेरी मां वहां फसल काट रही है, यह मेरे लिए अच्छी बात है, किसानों के लिए अच्छी बात है। डोर टू डोर जा करके मैं मिला हूं लोगों से, यहाँ की समस्याएं देखी हैं।
क्योंकि मैं तो किसान फैमिली से हूँ। युवाओं की बहुत उम्मीद है यहाँ पे, और मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज तक आपने कभी भी मुझे किसी काम के लिए मना नहीं किया, ये मेरा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैटेगरिकली शेखावाटी के इन 3 लोकसभा क्षेत्रों की हृदय स्थल पर भाषण देते हुए मुस्लिम परिवारों को 3 तलाक के मुद्दे पर संबोधित किया, और भी उन्होंने बहुत सी बातें कही। पिता के लिए, भाई के लिए, माँ के लिए, सबके लिए सुकून की बात है कि 3 तलाक बंद हो गया। वो इसी का एक्सटेंशन था, एलोब्रेशन था, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है पॉलिटिक्स में। इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, इससे पहले बीजेपी के विधानसभा चुनाव अभियान में और लोकसभा के चुनाव अभियान की शुरुआत में भी मुस्लिम परिवारों का, मुस्लिम वोटों का, मुस्लिम बहनों को आकर्षित करने का कोई प्रयास कभी नहीं किया गया था। अब मैं आता हूँ, कल प्रधानमंत्री फिर आएंगे जयपुर, राजस्थान आएंगे और पुष्कर जाएंगे, तीर्थराज पुष्कर, ब्रह्मा की नगरी। हो सकता है पुष्कर की पूजा भी करें, ब्रह्मा मंदिर भी जाएं, अभी ये सर्टेन नहीं है, पर चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। पुष्कर अजमेर और नागौर के बीच में है, अजमेर लोकसभा क्षेत्र और नागौर लोकसभा क्षेत्र के बीच में है। तो नागौर लोकसभा क्षेत्र के किसान वर्ग के लोग और पुष्कर में अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लोग, किशनगढ़ से और जितना कह सकते हैं कि नसीराबाद से, अजमेर शहर की सीट, दोनों सीटों से बहुत सारे लोग आएंगे। और एक और सीट वहाँ कवर हो सकती है, क्योंकि डेगाना और मेड़ता जो पुष्कर के करीब है, नागौर जिले में आते हैं, लेकिन वो राजसमंद सीट के हैं। इसलिए 3 लोकसभा क्षेत्रों को, आज भी उन्होंने 3 लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को संबोधित किया। कल भी वो मूलतः 2 लोकसभा क्षेत्र, लेकिन आंशिक रूप से तीसरे लोकसभा क्षेत्र राजसमंद के भी मतदाताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के ऐसे दौरे ऐसी जगह पर किए जा रहे हैं जहां 2-2, 3-3 लोकसभा क्षेत्र के लोग इकट्ठे हो जाए एक साथ, वो 8-10 सभाओं में पूरा राजस्थान कवर हो जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज चुनावी दौरे पर चूरू में तो थे ही, प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने भाषण भी दिया, प्रधानमंत्री की तारीफ की, मोदी जी हैं तो हम ये कर पा रहे हैं, हम वो कर पा रहे हैं। और उसके बाद सीकर में जाकर उन्होंने सभा की, लक्ष्मणगढ़ में, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के सम्मान में, उनके समर्थन में। वहाँ से फिर वो चाकसू गए और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ मिलकर उन्होंने कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में रैली निकाली। तो इस तरह कल भजनलाल शर्मा टोंक जाएंगे, देवली में शायद वो रोड शो करेंगे, और पुष्कर तो जाएंगे ही जहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कल दोपहर में पुष्कर होंगे, ऐसा पता चला है। कांग्रेस ने, आइए सुनते पहले भजनलाल शर्मा ने क्या कहा। आज सीकर में और जगह जगह दौरा किए तो उन्होंने क्या नई बात कही है, कुछ सुनते हैं पहले। आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी को देखा है, गरीबी से निकल करके आए हैं, तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हर एक व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की, किसान की, मजदूर की, माता बहनों की और युवाओं की पीड़ा जानते हैं। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनको पता है कि गरीब की हालत क्या है, किसान के किस तरह की हालत है, और किसान जब काम करता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है, तो कैसे कैसे